अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन। सूरा बक़रा आया नंबर 262 तक होकर है। 262 263 होना है, नहीं होना है। जी होना है। कौलुम मारूफन, ये इन्फाक फी सबीलिल्लाह के मुताल्लिक़ बात चल रही है। और उसमें क्या कहा गया है कि जो तुम देते हो उसको ना मन बोले तो जतलाना, एहसान भी नहीं जतलाना, और अजियत तकलीफ भी नहीं देना। उसे तो बेहतर है। अब ये आ रहा है कि तुम ना दो, माजिरत कर लो, नहीं नहीं हो सकता, मेरे पास नहीं है, या कुछ भी वजह बता दो, या सिर्फ माजिरत ही कर लो। उससे बेहतर सदका वो होता है जो ना दें तुम, लेकिन ना उसके बाद देने के बाद जो आजाद देती, जो तकलीफ देती, जो एहसान जतलाती, जो उनकी आना को मजरूह करती, उससे बेहतर है कि तुम ना ही दो या कौलम मारूफुन कर लो। एक भली बात कह दो, नरमी से, कोई अच्छी बात, भली बात, मारूफ बात, माजिरत कर लो। यही बात यहाँ कही जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौलुम मारूफुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम। कौलुम मारूफुन, बात, भली बात, मारूफ बात, अच्छी बात, एक नरम बात, वो मग़फ़िरतुन, और दरगुजर करना। ये दरगुजर की बात कई को आ रही है। कभी कभी आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि ये जो फुकरा होते हैं, जो साइल है, बड़े हटे कटे घटमुट होती, मांगते रहती, आप नहीं देना चाहते, घटमुटाई काम करो, या कुछ ऐसा अगर दिल में हो आप नहीं देना चाहे, तो उन्हें क्या करती, आगे आ रहा है इल्हाफा, यानी लिपट जाती, आपके साथ चिमट जाती, छोड़ते नहीं, जान नहीं छोड़ते, वो पीछे ही पड़ गए रहते। आप कुछ देने तक, कुछ बटुआ खोलने तक, कुछ निकालने तक वो छोड़ते नहीं। तो ऐसा अगर हो जाए, ऐसी सिचुएशन अगर पेश आ जाए कि कोई फकीर आपके जान ना छोड़ रहा हो, इसरार पर हो, मुसिर हो कि आप दे ही दें उसको, तो उसके साथ आप झिड़कना नहीं। सूरा दुहा में क्या आया, सूरा दुहा में है नहीं, ला तक़हर वो अम्मा साइला फला तक़हर, झिड़कना नहीं साइल को। वो जो मांगने वाला है वो कितना ही हटा कटा जो भी उसकी कैफियत हो, लेकिन उसे झिड़कना, उसे डांट डपट करना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उसके साथ मगफिरत का मामला करो, यानी दरगुजर करो। मगफिरत बोले तो बख्शिश कर देना, माफ कर देना, ढांप देना, उसका सही माना तो ढांप देना। हेलमेट को भी बोलती मगफिरा, जो ढांप देती है, सर को कवर कर देती है। यानी इससे भी दरगुजर से काम लेना। उन्हें जो इसरार कर रहा है, मुसिर है, आपको तंग कर रहा है, नाक में दम कर दे रहा है, लेकिन फिर भी तहम्मुल से काम लेना, सब्र से काम लेना, उसे भी मगफिरत कर दे, उसकी भी ये दरगुजर कर देना, उसे भी दरगुजर करना, मगफिरत से काम लेना, ये बेहतर है मिन सदक़ती यतबउहा अज़ा। ऐसा कर देना, उसे माफ कर देना, और उसे नरम भली बात कर देना, उसे दरगुजर कर देना। खैरुम मिन सदका, खैरुन बेहतर है, किससे बेहतर है, सदका, वो ऐसा सदका यतबउहा, उसके बाद जो अज़ा अज़ा दी जाती है, तकलीफ दी जाती है, कोई बुरी बात कह दी जाती है जिससे उसके दिल को तकलीफ होती है, नाखुशगवारी का माहौल जो पैदा हो जाता है, उससे बेहतर है कि आपको एक भली बात
کہہ دو اور درگزر سے کام لو. اگر وہ بہت اصرار والے ضدی فقیر، اگر جان نہیں چھوڑنے والے فقیر اگر آ گئے بہت اصرار کر رہی ہے تو ان کے ساتھ بھی ہے نا ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے سورہ دوحہ میں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَقْهَرْ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ. اور اللہ بے نیاز ہے، غنی بے نیاز. آپ دے رہی ہیں، صدقہ کر رہی ہیں، خیرات کر رہی ہیں تو آگے آ رہے. اللہ بے نیاز ہے. اچھی چیزیں دو اللہ کی راہ میں، بری چیزیں ردی کی چیزیں جو پھینکنا ہے پھینکتے سو کیا حضرت کو دیو، ایسا نہیں کرنا. آگے آ رہا ہے کہ یہ حضرت جو ہوتے نا یہ اللہ کے کام میں ہے. وہ چند ایک ہوں گے جو دنیاوی منفیت کی خاطر کرتے ہوں گے، ان سے خطا نظر اگر آپ سوچیں تو جو دین کی راہ میں کام کر رہے ہیں، جو دین کی سربلندی کے واسطے، اسلام کے غلبے کے واسطے کام کر رہے ہیں، تو انہوں دنیاوی کام میں زیادہ منہمک نہیں ہو سکتے. ہاں، اگر کوئی آفس کا کام، آفس کا عہدہ لے لے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، بنگلور کی ٹریفک جانیے آپ، 2 گھنٹے جانے میں 2 گھنٹے آنے میں 12 گھنٹے ختم ہو گئے یہاں، تو وہ کیا کریں گے؟ دنیا کا دینی کام کیا کر سکیں گے؟ اتنا آدھا دن گزار چکے، 24 گھنٹے کا 12 گھنٹہ گزر چکا، تو وہ کیا کریں گے؟ فل فلیش دینی کام میں مشغول ہونے والے. اب یہ آیت آگے کی نازل ہوئی ہے وہ اصحاب صفا کے معاملے میں. اب یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے، آگے اس کا ذکر کروں گے بھائی ڈیٹیلز کے ساتھ تفصیلاً. اب یہاں اتنا ہم جان لیں کہ یہ جو دیا جاتا ہے یہ اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کو بھی، تو اسے یہ نہیں سمجھنا احسان سمجھ کر نہیں کرنا. تم چونکہ دنیاوی معاملات میں ہو، تجارت میں ہو یا عہدے پر ہو، تمہیں کم ٹائم ملتا ہے، اسی میں تمہاری عبادت وغیرہ ہوتی ہے. لیکن ضرورت ہے، اسلام کے لیے ضرورت ہے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اس کی علم برداری کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی ایک جماعت تو ایسی ہو جو فل فلیج اسی میں ہو، کوئی دوسرا کام نہ کرے. تب ہی وہ باطل کو مٹا سکتی ہے اور حق کی علم برداری کر سکتی ہے، اسلام کو وہ غالب کر سکتی. ہاں جی، شمسین وہ تبلیغی جماعت کے کرتی نا. ہاں صحیح بات ہے. اب ان کو بھی ایون ان کے ہاں جابس بھی چھوڑ کو چلے جاتی. ہاں چھوڑنا پڑتا ہے. انہوں جابس کرتے ہوئے ہاں یہ کام نہیں کر سکتے نا. وہی ہاں بول ہاں رہے اللہ انہوں آگے. وہ ایک جماعت ایکچولی نوٹیڈ ہے فور دس. اب ان کا انکم کیسا آنا؟ اب لوگاں دیے تو نہیں جانا. ہاں اب ان کو انکم سورس کہاں سے آتا ہے؟ تو اللہ بولتا ہے کہ ان کو دو جو مانگتے نہیں، انہوں مانگتے نہیں، انہوں وائٹ کلر پیپل ہونا، انہوں بہت ان کو یہ جا کو کرتا. ان کے رہتی گروپ کے ان کے گھروں میں رہ جاتی، ان کو کھانا پینے کا پورا انتظام ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. ایسا رہتا ہے یوزلی. ایسی ایک اصحاب صفا. جی ایسا یہاں ہے کیا؟ ایسی جماعت یہاں ہے؟ ہاں بہت سارے ہیں ایسے جو کنٹری ٹو کنٹری بھی جاتی ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو دین کی علم دین کا برداری کام کر رہے ہیں. ہاں بالکل. تو دین کا ہاں کام بہت کرنے اچھا والوں کر رہے کو ہیں. اللہ بول رہا ہے یہاں کہ اسپیشلی یہ گروپ ہے انہوں پورے ڈاکٹرس. اچھا ماشاء اللہ. اینڈ دے انوائٹ آل ینگ ڈاکٹرس جو بھی اب آپ کو ایڈمیشنس لیتے ہیں کالجز میں، ان کو لے کو آتی، ان کو وہ مطلب ٹریننگ دیتی ان کے انڈر کیسا جا کو یہ تبلیغ کرنا بول کے. اچھا ماشاء اللہ. اینڈ دے اسپریڈ ماشاء اللہ. میں بھی اٹینڈ کرتی ہوں، بہت اچھا رہتا ہے. اچھا یہاں بھی چل رہا ہے، حالت ناسازگار ہے نا. ہاں نہیں مگر پر مینج کر لے رہی ہیں الحمدللہ. وہ ایشین ڈائگنوسٹک کر کو سنے رہی گا آپ کو. انہوں بہت ریگولر ایوری ویکینڈ ان کے گھر میں رہتا ہے، نرسز اینڈ ڈاکٹر اسپیشلی بیکاز ہی از آلسو انٹو دیٹ فیلڈ. تو ان کو انوائٹ کرتی ہے. آلموسٹ 80 پیپل، 40 میل 40 فیمیلس دیکھو الگ الگ ارینجمنٹ کرتی 2 فلیٹس میں. اینڈ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انفیکٹ بچے بھی دین اچھی طرح فالو کرتی ہیں. موسٹ آف دیم اب میڈیکل ڈاکٹرز جو ہیں سب کو بھی اتنی نالج نہیں ہوتی دین کی. ہاں نہیں رہتے نا. تو الحمدللہ دس از ورکنگ اے لاٹ.
बहुत बड़े बड़े कर उनका रहे हैं पढ़े और लिखे देखो आदमियों को लिए तो उनका माइंड हाँ सेट बहुत वसी रहता है, इसलिए शायद आउटलुक बहुत अच्छा रहता है, उन्होंने जल्दी ग्रास्प भी कर सकती हैं और उन्होंने बहुत अच्छा कम्युनिकेट भी कर सकती हैं, लोगों को तासीर कुन भी रहता है उनका ये जो दुनियावी इल्म हासिल कर रहती हैं, उन्होंने ज्यादा मुतासर अंदाज से बोल सकते हैं क्योंकि उनको ये एक्सपीरियंस भी रहता है ना। अब इन्हीं लोगों के मुताल्लिक असहाब सुफा वहां थे ना, जो मस्जिद नबवी के करीब चबूतरे से लगे हुए बैठे रहते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताक में रहते थे कि कब आएंगे, क्या सुनाएंगे, क्या तालीम देंगे, उन्हीं से तो फैलाना दीन ने, उन्हीं से फैला। अब जहां भी दीन फैलता, दीन आगे आगे बहुत फैलता गया ना। मदीने की जिंदगी में तो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत जगह दीन ने चला गया, वो इस्लाम से इस्लाम के परवेव में बहुत से मुमालिक आ गए और वहां लोगों को भेजना था तालीम के लिए, वहां डिमांड था कि आप यहाँ दीनी तालीम के लिए, ये तालीमात हमें मालूम कराने के लिए दीन क्या है इसकी मारिफत के लिए आप वहां से लोग भेजे। तो किसको भेजते थे हुजूर? इन्हीं असहाबे सुफ़ा को भेजते थे जो सिर्फ इसी काम के लिए थे, इन्हों दूसरे काम में मुनहमिक नहीं हो सकते थे। अगर हो गए तो फिर इधर आधा उधर आधा, कहीं भी उन्हों पूरा काम नहीं कर सकते थे। अब उनके भी बच्चे थे, उनकी भी औलाद थी, अब उनका भी पेट था, उनका भी गुजरे माश होना, तो उसके लिए अल्लाह यहाँ तलकीन कर रहा है, उस वक्त के जमाने में तलकीन कर रहा है। देखिए कि वहां जरूरत थी, आप खर्च करो, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, ये भी इन्फाक फी सबीलिल्लाह है क्योंकि ये लोग भी काम कर रहे हैं फी सबीलिल्लाह। अब ये बहुत बड़ा काम है जो ये लोग कर रहे हैं। आजकल के हालात है, आज नौजवान कितना बेराह रवी का शिकार है, कैसे कैसे हालात है, गर्म माहौल है। अब यहाँ दीन में लाना, दीनी तालीमात से इनको बहरावर करना, आगाह करना, अल्लाह के अहकामात से इनको मालूमात जानकारी देना, ये बहुत जरूरी है, वरना हमारी कौम कहाँ जाती है बोल नहीं सकते। ये ऐसे आंसलाट सही, ये बातिल फोर्सेस इतने ज्यादा है, ये मुशरिकाना चीजें, ये इन लोगों के ये तासुरात, यहाँ के हिंदुआना माहौल, इसमें तो बहुत ही जरूरत है। ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह देगा। ये नहीं कि ये जो काम कर रहे हैं इसी पेशे में जाए, इसी पेशे में कमाएं। वासिउन अलीम, अल्लाह उसत वाला है, उसके खजाने भरे पड़े हैं, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, चाहे तो वो किसी तरह भी दे दे, कैसा भी चला दे, अल्लाह ही चलाने वाला है, राज़िक अल्लाह ही है, पालने वाला, पैदा करने वाला, पालने वाला वही है, पैदा करने वाला पालता भी है, उसकी जिम्मेदारी है। हाँ कोशिश करनी है हमें, लेकिन ये जो जरूरी काम है इसके लिए अल्लाह आगे की आयत में तलकीन कर रहा है कि इन लोगों को ढूंढो तुम, ये लोग जो हैं जो तुम्हारे से दस्ते सवाल दराज नहीं करते, जो अपनी इज्जत हथेली पर रखकर मजरूह नहीं करते, आपके सामने सवाल नहीं करते, ऐसे लोगों को जाकर ढूंढो। ये दीन की खिदमत में है, ये अल्लाह वाली लोग हैं, इनको टाइम नहीं मिलता गुजरे माश के लिए, दुनिया में घूम फिर कर कमाने, वादे हासिल करने, इनको टाइम नहीं मिलता, इनको वक्त नहीं है। अगर वो करें तो ये दीन का काम नहीं कर सकते, तो तुम्हारा माल इनके वास्ते भी खर्च करो, तो वो भी इन्फाक फी सबीलिल्लाह होगा, तुम्हारे लिए उसका भरपूर अजर सवाब होगा। अब यहाँ सिर्फ ये बात आ रही है, आगे के इसका मैं जिक्र करी, यहाँ सिर्फ ये बात है कि जो तुम नहीं देना चाहते ना उनको अजियत मत दो, बेहतर है कि तुम सदका देकर अजियत के अल्फाज कुछ कह दें और उनको झिड़का दें, उन पर एहसान बतलाए जतलाएं, उससे तो बेहतर है तुम मुआजिरत कर लो, बस माफ करो भाई नहीं है, अब कुछ कोई वजह बता दो, तो ये बेहतर है, अल्लाह कह रहा है। एक मीठा बोल और कोई ना खुशगवार बात, ये सब करने से बेहतर है कि तुम अच्छी भली बात कर दो। अब 264 या या अय्युहल- अय्युहल्लज़ीना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। यही बात कंटिन्यू हो रही है, ये जहां अल्लाह तकरार से बयान करता है, ज्यादा ज्यादा गर्दिश देकर एक अलग उस्लूब में, एक अलग बयानिया अंदाज में, एक अलग तर्ज तकल्लुम में जो बयान करता है, उसका मतलब यह होता है कि ये जरूरी बात है, ये बहुत जरूरी बात है, ये बहुत अहमियत की हामिल है, इसलिए बार बार इसका जिक्र किया जा रहा है। जैसा कि एक बच्चे को कोई चीज समझाना हो तो एक बार बोलने से काम नहीं चलता, 2 बार बोलती है, 3 बार बोलती है, उसके जहन नशी होने तक बोलते रहते ना, वही टाइप का ये भी तर्ज कलाम है। कल्लज़ी युनफिकु मालहु रियाअन नासी वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोग जो ईमान लाए हो, ला तुबतिलू, तुबतिलू का मतलब क्या? बातिल करना, तुबतिलु, अबतला युबतिलु, तुबतिलु ना बातिल करो, बातिल करना बोले तो जाया करना, ना जाया करो, तुम्हारे सदकात खैरात
अगर तुम एहसान जतलाए और किसी की दिल आजारी हो गई, उससे कोई बात कह दी आप जिससे उसकी दिल आजारी हो गई, तो बातिल हो जाता है, फायदा कुछ नहीं होता। इसकी मिसाल आगे बहुत अच्छा समझा रहे हैं अल्लाह, मिसालों से समझा रहे हैं अल्लाह, मिसालें दे देकर समझा रहे कि कोई शक शुबा नहीं रहना। कल्लज़ी युनफिकु मालहु रियाअन नासी वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। उसकी मिसाल ऐसी है, कल्लज़ी मिसाल ऐसी है, युनफिकु जो खर्च करता है, मालहु रियाअन नास, रिया उर्दू में कैसा लिखती है और या अरबी में कैसा है, देखिए उर्दू में या से लिखती है, यहाँ हमजा से है नहीं। रिया उर्दू में कैसा लिखती है, रियाकारी, बहुत कॉमन यूज होता है दिखावे के लिए, हमजा से है यहाँ पर। रिया अन्नास, लोगों में दिखावे के लिए। वला युमिनु बिल्लाही, एक शख्स की मिसाल अल्लाह दे रहा है जो सदका खैरात बातिल कर लेता है, जाया कर लेता है। कैसा? एहसान जतला कर और उसको अजियत देकर। उसकी मिसाल अल्लाह उस शख्स की तरह दे रहा है जो युनफिकु, खर्च करता है। युनफिकु आपको पता है नहीं, यह मुजारे का सीगा है, युनफिकु सिंगुलर का सीगा है। अब इसका आप तस्निया लिए तो अनफका युनफिकु ऐसा आता है, ये अनफका युनफिकु रुबाई। अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लज़ैनी, अब इसमें क्या लेंगे, युनफिकानी, युनफिकूना। तस्निया का सीगा आप लेंगे अल्लज़ानी के वजन पर, युनफिकानी, और जमा का सीगा लेंगे युनफिकूना। युनफिकूना तो बहुत कॉमन आ गया, तस्निया का जरा कम आया है, युनफिकानी आता है। जो खर्च करता है, एक मिसाल दे रहा है अल्लाह उस शख्स की जो खर्च करता है, माल लहू, अपना माल, रिया अन्नास, दिखलावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। अब इसमें कई मकसद होती है, कई लोग तो इलेक्शन जीतने के लिए करते हैं, और कई लोग अपनी मकबूलियत हासिल करने के लिए, लोगों में वाह वाह चर्चा होने के लिए, और कई लोग दुनियावी मनफियत के लिए करते हैं, यानी उससे उनका दूसरा कोई मकसद पूरा होता है। ये बोल रहा है अल्लाह, रिया नास में, दिखावे के लिए जो लोग खर्च करते हैं। वला युमिनु, वो ईमान नहीं रखता, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, वो ना उसका ईमान अल्लाह पर है और ना आखिरत पर है। आखिरत पर होता तो वो छुपा के करता, खामोशी से करता, दिखाता नहीं, आखिरत में उसका अजर तलब करता। एक और मिसाल अल्लाह दे रहा है एक बूढ़े की जिसने बाग लगाया, जैसे ही मौत आ गई सब खत्म हो गया। यहाँ के लिए किया था, यही सारी चीजें यही बनाने के लिए, यही अमीर होने के लिए, दुनिया कमाने के लिए, दुनियाई मनफियत के लिए। जैसे ही अजल आ गई, जैसे ही मौत वाक़ई हो गई, सब खत्म। वहां गया तो कुछ भी नहीं, हाथ पल्ले कुछ भी नहीं, वहां देखा कुछ भी नहीं है, सारा यही खत्म हो गया, दुनिया में ही खत्म हो गया, साथ कुछ नहीं आया। वल यौमिल आखिर, दुनिया आखिरत पर जो यकीन नहीं रखता। फमसलहु, तो उसकी मिसाल कैसी है, फमसली, जैसे सफवानिन, सफवान किसे बोलते, पत्थर, चट्टान, चिकना, चिकना पत्थर, पानी पड़ा तो भी नीचे ढल जाता है ना, उस टाइप का चिकने पत्थर की तरह उसकी मिसाल है। अलैहि, उस पर, तुराबुन, मिट्टी, उस पर एक मिट्टी की लेयर, एक परत जम गई है। फासाबहु, फासाबहु वाबिलुन, फिर उस पर तेज बारिश होती है। वाबिल किसे कहते हैं, तेज बारिश को। कई वर्ड था इन्हें, हल्की फुहार को भी अलग वर्ड है, जोर की बारिश को भी अलग है, गरज के साथ के भी अलग है। क्या है उसके लिए, दुआ, बारिश की दुआ, सय्यबुन नाफियन, सय्यबुन, वो जोर की बारिश, जोर की बारिश, ये इसे अल्लाह मुनाफा बख्श बना दे, इसके शर से बचा बोल को एक दुआ है, उसे सय्यब बोलती। ये क्या है, वाबिल, वाबिल बोले तो बहुत जोर की बारिश। अब वो चट्टान पर एक मिसाल दे रहा है अल्लाह, एक चट्टान की तरह, उसका उसकी मिसाल एक चट्टान की तरह है जिस पर एक परत जम गई है। कैसी परत, मिट्टी की एक तह जम गई है, उसके ऊपर तेज बारिश हो रही है। अब मिट्टी की परत अगर जम गई तो आपने देखा होगा पहाड़ों पर सब्जा सब्जा आ जाता है नहीं, पहाड़ों पर बारिश हुई तो सब्जा आ जाता है।
कलर हरा भरा दिखता है, और कहीं जहाँ नहीं रहता, सब्जा नहीं रहता, ढलवान नहीं रहता है, वो उसके ऊपर मट्टी जम नहीं सकती, तो वो काला पहाड़ दिखता है या ब्राउन पहाड़ दिखता है, कभी कभी रेडिश ब्राउन भी दिखता है, कलर कलर का दिखता है पहाड़ देखे तो आप। और कई जगह सब्जा भी जमा हुआ रहता है। और यहाँ बात हो रही है एक ऐसे चट्टान की जिस पर कोई काश्त भी हो जाए, मिट्टी जम गई है, कोई काश्त हो जाए, लेकिन जब जोर की बारिश हो जाती है, फतरा कहू सलदा, सलदा का तो साफ सपाट चट्टान, मिट्टी बह गई, जोर की बारिश हो गई, मिट्टी बह गई, और वहां जो भी था सब्जा था, जो भी था सब बह गया। अब वो तरह कहूँ का तो उसको छोड़ दिया, यानी उसको वो पत्थर को छोड़ दिया, कैसा, सलदा, साफ चट्टान के जैसा छोड़ दिया। ला यकदिरुना, वो कुदरत नहीं रखते, यानी उन्हें कुछ नहीं मिलता। जो भी वहां पर काश्त करती, कुछ भी उम्मीद तो लगाए रहती कि ये मट्टी है, इसमें कुछ आएगा, कुछ काश्त हो जाएगी, लेकिन उनकी कुदरत नहीं, उसकी उस पर कोई कुदरत इनकी होती ही नहीं। अला शयइन, किसी चीज पर, मिम्मा, इससे जो कसबू, उन्होंने कमाया। ये मिसाल अच्छा समझ में आ रही है, फिर एक बार पढ़ लेंगे। वल्लाहु, और अल्लाह, ला यहदिल कौमल काफिरीन, यहाँ काफिरीन का वर्ड यूज हुआ है, नहीं, ला यहदिल कौमल काफिरीन। काफिरीन कौन है? कुफ्र करने वाले, एथीस्ट भी काफिर है, और अल्लाह की नेमतों का इनकार करने वाले, नाशुक्री करने वाले, नाशुक्रे को भी काफिर कहते। अल्लाह की नेमतें पाता है, उसे इस्तेफादा करता है, लेकिन शुक्र अल्लाह का नहीं करता, जाकर किसी और के सामने सजदा रेज हो जाता है, जमीन बोस हो जाता है, उनके सामने जाकर सजदा करता है, ना रात नयाज़ें चढ़ाता है, मन्नतें मांगता है, ये भी काफिर है, जो अल्लाह के इनायतों का, उसकी मेहरबानियों का कुफ्र करता है, इनकार करता है। काफिरों की कौम को अल्लाह हिदायत नहीं देता। अब इसका बामहाविरा अगर आप समझें तो ऐसा है कि ये ईमान वालों के लिए है, ईमान वालों से अल्लाह खिताब करके कह रहा है कि ऐ ईमान वालों, अपने सदक़ात को एहसान जताकर और ईज़ा देने वाली बात, दुख देने वाली बात, दिल दुखाने वाली बात करके उस शख्स की तरह खाक में ना मिला दो जो अपना माल महज लोगों के दिखावे को खर्च करता है, रियाकारी के लिए, और ना अल्लाह पर ईमान रखता है और ना आखिरत पर। उसके खर्च की मिसाल कैसी दिया है अल्लाह? जैसे एक चट्टान, एक साफ सपाट चट्टान थी जिस पर मिट्टी की तह जमी हुई थी, उस पर जब जोर का बारिश बरसा तो सारी मिट्टी बह गई और साफ चट्टान की चट्टान रह गई। अगर मिट्टी रहती तो कुछ उम्मीद होती थी कि कुछ काश्त हो जाएगी, कुछ कर सकेंगे, यानी आखिरत का कोई फायदा होगा। अब यहाँ मिसाल दी जा रही है, मिसाल में समझना है कि आखिरत का कोई फायदा होगा, लेकिन यहाँ ऐसे था कि बारिश बरसा तो वो खत्म हो गया, यानी दिखावे का था, उसका फायदा कुछ नहीं हुआ, उसे सब बह गया, अब वो चट्टान की चट्टान वैसे ही रह गई। ऐसे लोग अपने नजदीक खैरात करके जो नेकी कमाते हैं उससे कुछ भी उनके हाथ नहीं आता। ला यक़दिरूना, उनकी कुदरत उस पर कुछ भी नहीं होती, उनके उनके कब्जे में, उनके पास से कुछ भी नहीं बचता, सब भी खत्म हो जाता है, सब जाया हो जाता है, बातिल हो जाता है, उससे कुछ भी उनके हाथ नहीं आता। और काफिरों को सीधी राह दिखाना अल्लाह का दस्तूर नहीं है, अल्लाह की सुन्नत नहीं है कि काफिरों को जबरदस्ती खींच कर राह रास्त पर लाए। अब ये रियाकारी का एक बहुत घाटा ये है कि अल्लाह को पसंद नहीं दिखावा, इखलास होना चाहिए, अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा हो तो हमारे में रियाकारी नहीं आती। एक उसूली बात है, अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह के वास्ते है ये, तो हमारे वास्ते दुनियावी मनफियत का कोई तसव्वुर, कोई शायबा हमारे ख्याल में गुजरता ही नहीं, इम्पॉसिबल। अल्लाह यहाँ बता रहा है वो ईमान नहीं रखता, वो अल्लाह पर भी ईमान नहीं रखता, आखिरत पर भी ईमान नहीं रखता, इस वास्ते वो दुनिया को दिखलाने के लिए, दुनियावी मनफियत के लिए, यहाँ के मफाद के लिए काम कर रहा है। रियाकारी बहुत ही खराब चीज, बहुत ही खसारा लाने वाली, नुकसानदेह चीज।
लाखों का खर्चा कर देती हैं, कितने मस्जिदें बनवा देती हैं, कितने कुएं खुदवा देती हैं, या अस्पताल बनवा देती हैं, या कोई भलाई का काम कर देती हैं। अगर उसके पीछे अल्लाह नियतों को जानता है, वल्लाहु मा फी सुदूर, हमारे दिलों में क्या है वो भी अल्लाह जानता है, वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। तो ये नीयत अगर दुनिया को दिखाने की हो तो ये सारी चीजें बह गई मिट्टी में। अब वो चट्टान की मिसाल दिया ना, मिट्टी जमी थी पूरी चली गई। रियाकारी दुनिया को दिखाने का, लोगों से वाह वाह हासिल करने का, या इलेक्शन जीतने का, या मकबूलियत का, या दुनियावी मनफियत का, जो भी होता है ये सारे हमारे सदकात खैरात को जाया करने वाली चीजें, बातिल करने वाली चीजें। ला मुबतिलो ला तुबतिलो, ना जाया करो तुम अपने सदकात को, अपने खैरात को ऐसे इसमें इन सिफात के हामिल होकर लोगों को दिखाने के वास्ते या दूसरे अगराज की खातिर खैरात करे तो वो अल्लाह को मकबूल नहीं है, बल्कि उसका उल्टा गुनाह है। आयत नंबर क्या हुई? 260 264 हुआ क्या? हाँ हाँ हाँ, अब नेक्स्ट अब है 265। 265 अब। वो हाँ, मसला या पर्टिकुलर ले रही हूँ क्योंकि हाँ 264 हुआ शमसी। हाँ, मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम। नेक्स्ट जी जी हाँ हाँ करेक्ट। एक और मिसाल दी जा रही है, मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसली जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत कुलहा ज़ीफ़ैन। एक और मिसाल बरक्स सूरत, उसके बरक्स, जो अल्लाह पर यकीन रखती हैं, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की दिलजोई के लिए इखलास के साथ जो करती। एक और मिसाल, जहां भी एक मिसाल नफी की देता है अल्लाह, मस्बत भी एक मिसाल दे देता है, कॉन्ट्रास्ट में एक इमीडिएट आ जाती है। वो मसलुल लज़ीना, और मिसाल एक और दी जा रही है उन लोगों की जो युनफिकूना खर्च करते हैं। नाफका, अब वहां अनफका आया आपको, यहाँ युनफिकूना युनफिकूना देखो सा आ गया, जमा का सीगा आ गया। इसका तस्निया मैं बताई थी, युनफिकाने तस्निया का सीगा आता है, जमा का सीगा युनफिकूना। युनफिकू सिंगुलर का आया था, जो खर्च करता है, उसकी मिसाल दी गई थी वो चट्टान की तरह। अब इनकी मिसाल दी जा रही है जो अल्लाह की खातिर, मरसात बोले तो रजा की जमा, रजा के वास्ते, अल्लाह की दिलजोई के वास्ते जो खर्च करती, उनकी मिसाल दी जा रही है। अमवाल, हम अपने अमवाल, इब्तिगा 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 यब्तगी, इब्तिगा हासिल करना, तलाश करना। क्या तलाश करना? मर्जातिल्लाही, अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए। अब हमारा काम भी, हम जो ये कर रहे हैं, दर्स व तदरीस का ये काम अनबिया का काम है, ये कोई मामूली काम नहीं है। जो आप जुड़ गए हैं, जो आप सीख रहे हैं, जो हमें ये मौका दिया है अल्लाह ने, ये बड़ा रहमो करम है हम गुनहगारों पर। अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। अल्लाह कबूल कर ले तो काफी है हमारे लिए, हमारी नजात हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये सिफारिश इंशाल्लाह। कर देगा, ये सिफारिश कर देगा हमारे हक में। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ऐसा फैला दे, हम ऐसा इसकी तबलीग कर दे कि लोगों की दिलों की गहराइयों में उतर जाए, ये कलाम अल्लाह का दिलों की गहराइयों में उतर जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के अहकाम से सब आगाह हो जाएंगे। और ये जो माहौल है ये एक लख्त बदल जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा, काया पलट हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम कोशिश अपनी कर दें, अपनी कोशिश, अपनी सी कोशिश, इसे अल्लाह कबूल फरमा ले। और ये इसमें कोई रियाकारी, कोई दिखावा, कोई दुनियावी मनफियत, या कोई शोहरत, या कोई नाम नमूद, या कोई भी दूसरा उनसर ना रहे। अल्लाह की खालिसतन, अल्लाह की रजा जोई, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह के लिए खालिस करके ये हम काम कर रहे हैं। इसमें शैतान का कोई शायबा ना रहे, शैतान का कोई दखल अमल ना रहे इसमें। अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। कोई भी काम अल्लाह की राह में जो भी करते हैं वो इखलास के साथ करें तो ही मकबूलियत का वो शर्फ हासिल करता है वो। वरना वो जो इससे पहले कहा ला तुबतिलु,
باطل ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، ضائع نہیں ہونا، ہماری محنت ضائع نہیں ہونا، بولے تو خالصتاً یہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے اور اللہ نے فرض کیا ہے، اور اللہ نے یہ مقام دیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین شخص ہے جو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، جو سیکھے اور سکھائے وہ بہترین شخص ہے۔ ہم یہ مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا جو کے لیے یہ کر رہے ہیں ہم، اللہ قبول فرمائے، اللہ اسے آمین شیطان کے شر سے، اپنے نفس کے شر سے بچائے۔ آمین وہ تثبیت یقین، ثبات، یہ اردو میں کہتے ہیں، یہ اردو کا یہ بھی حالت تھوڑا بدلی ہے، ثبات کہتے اردو میں، یقین کہتے، من انفسہم، اپنے دل جمی کے ساتھ جو خرچ کرتی اللہ کی راہ میں۔ اس کی مثال بھی اللہ کیسا دے رہا ہے، کمثلی، جیسے حبتن، ایک باغ، جنتن، جنتن کمثلی جنتن، ایک باغ ہے، بربوتن، ربا کسے بولتی، اونچائی پر، بلندی پر، اونچائی ایلیویٹڈ پر، مقام پر، ہاں اونچائی بلندی پر۔ اب یہ جو آلٹیٹیوڈ پر ہوتا ہے، ہائی آلٹیٹیوڈ پر ہوتا ہے، اس کے نیچے سے جو نہریں بہتی رہتی ہیں سائڈ میں، اب اس کا کیا ہوتا ہے، ایک آٹومیٹک اریگیشن کا، نیچرل اریگیشن کا ایک یہ ہوتا ہے، انتظام ہو جاتا ہے نا، اور وہ ہمیشہ اریگیٹ ہوتا رہتا ہے، اس کا پھل ہمیشہ آتے رہتا ہے، وہ کسی کوئی آج جا کو پانی دینے کی ضرورت نہیں، اور وہاں پھل ضائع بھی نہیں ہوتا۔ تو مثال ایک جنت کی ہے، ایک باغ کی، بربوتن، بلندی پر ہے، اصابہا، اس پر پڑی بارش، وابلن، تیز بارش پڑ گئی، آتت، یہ کیوں آ گیا ہے، یہ اس کا صیغہ مؤنث کا کس کے لیے آیا ہے، اوپر کا ورڈ دیکھیے، اس میں باغ کے لیے، جنت کے لیے، ہاں جنت کے لیے ہے، فآتت، تو لے آتی ہے، تو اس نے دیا یا وہ لے آیا، یعنی باغ، ہم اردو میں اسے مذکر یوز کرتے، باغ مذکر ہے ہمارے پاس، اکلہا، اب یہاں بھی ہا ضمیر بھی اس کی ہی ہے، مؤنث کی ہے، اکلہا، اکل کسے بولتی ہیں، کھانے کو بھی بولتی ہیں، اکلا یا کلو، پھل کو بولتی ہیں، کو اکل، پھل، زی فائن بولے تو دوگنا، ڈبل، کہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تسنیہ ہے، تیز بارش اگر سے وہاں پہ پڑی تو وہاں پھل پھول سب آتے، زیادہ ہو جاتی۔ اب یہ تسنیہ کا صیغہ کیسا معلوم ہو رہا ہے آپ کو، ہا ہے ڈبل، ہاں؟ کلہا، نہیں، اس کے بعد کا ورڈ دیکھیے، زی فائن، فینی، فائن، اللذین، ہاں ہاں، اللذین، دگنا، دو حصے، ڈبل ہو گیا۔ تو بارش پڑی تو وہ بلند مقام پر ہے، پہلے ہی اریگیٹڈ ہے یہ، پھر زور کی بارش پڑی تو وہ لے آتا ہے، اور دگنا پھل لے آتا ہے، دگنا، اس سے اوریجنل کوانٹٹی سے ڈبل کوانٹٹی لے آتا ہے۔ تو یہ مثال دی جا رہی ہے سمجھنے کے لیے، اس کی جو ایمان والا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، وہ اس نے کیا کمائی کر رہا ہے، دنیا میں کیا کمائی کر رہا ہے، وہ کتنا کام آتا ہے آخرت میں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ فَإِن، پھر اگر، لم یوسبھا، نہ پڑی، اگر وہ وابلن، بارش، بہت زیادہ بارش نہ بھی پڑے، وابلن، بارش، تیز بارش نہ بھی پڑے، فطل بولے تو فوار، تھوڑی فوار، ہلکی سی بارش بھی پڑ جائے تو بھی اسے فائدہ مند ہو جاتا ہے، تو بھی وہ پھل ویسا ہی لاتا ہے۔ تو یہ آلریڈی ہے ہی بلند مقام پر، ایسے مقام پر ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے، واللہ، اور اللہ، بما تعملون بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری نیت کیا ہے، کس نیت سے کام کر رہے ہو، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں بتانا مقصود جنت کا نہیں ہے، صرف ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی مرضات کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک بلند مقام پر ان کا باغ ہے، اس پر تیز بارش پڑی تو دگنا ہو جاتا ہے اس کا پھل، یعنی ان کی کمائی جو دنیا میں آخرت میں کام آنے والی ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے، اور نہ بھی پڑے، فوار بھی پڑ جائے تو بھی ہے نا، وہ اتنی ہی پھل لاتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں ان کے واسطے لیے، اس کے واسطے فائدہ ہی فائدہ، سود مند ہو گیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب ایک بار اور دیکھ لیں اس کا ترجمہ، اس کے بخلاف اس کے، یعنی وہ جو پہلے مثال دی گئی اس کے، جو لوگ اپنے مال محض سے اللہ کی رضا کے واسطے، خالصتاً اللہ کی رضا جوئی کے لیے
दिल के पूरे यकीन के साथ, सबात जो बोल रहा है ना, तस्बीत, दिल के पूरे यकीन के साथ खर्च करते हैं। उनके खर्च करने की मिसाल कैसी दी अल्लाह, जैसे किसी ऊंचाई पर, बुलंद मुकाम पर, हाई आल्टीट्यूड पर एक बाग हो, अगर जोर की बारिश हो जाए तो दुगना फल लाए वो, और अगर जोर की बारिश ना भी हो, हल्की फुहार ही पड़ जाए, उसके लिए काफी हो जाए, वो उतना ही फल लाएगा। और अल्लाह लास्ट में कर रहा है कि आखिर में तुम जो कुछ करते हो वो सब अल्लाह की नजर में है। अल्लाह हमारे नियत देख रहा है, हमारी नियत क्या है, किस नियत से कर रहे हैं, दुनियावी मनफियत है या अल्लाह की रजा जोई है, ये अल्लाह को मालूम है। अल्लाह की नजर में सब कुछ है। नेक्स्ट आयत 266 है ना। जी अयवद्दु हिफ्ज़हुमा नहीं 266 यवद्दु अहदकुम, जी जी वद्दा यवद्दु, आपको मालूम है नहीं इसका मीनिंग? वद्दा, वद्दा किसे बोलते? पसंद करना, चाहना, चाहना। दोस्ती को भी बोलते। वदूद अल्लाह का नाम है नहीं। जी अल्लाह हमें बहुत चाहता है, अल्लाह बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह से ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला नहीं, हमारी माएँ भी नहीं कर सकती। 70 माओं की मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत करने वाला, तो उसका ये क्या दिया है सिफाती नाम? वदूद, दूध वदूद वदूद या वदूदू, या वदूदू, ये चाहने वाले, बहुत ज्यादा चाहने वाले, हमारी माओं से बढ़कर हमें चाहने वाले। हमारी दुआओं को कबूल फरमा अल्लाह, हमारी मुरादों को बदला। या अल्लाह ये हालात जो हैं या अल्लाह इसे सीधा कर दे, या अल्लाह यहाँ के हालात सही कर दे, यहाँ के मुसलमानों की इस्लाह कर दे, कुफ्र से, शिरक से, बिद्दत से अल्लाह बचा ले, सारी उम्मत को बचा ले, सारी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, जानो माल की, इज्जत आबरू की, सेहत और ईमान की। अल्लाह हमें जो पहले दिया था खिलाफत राशिदा, अल्लाह फिर से वही हालत हमारे लिए, वही दौर ला ले, गलबा अता फरमाए, इस्लाम को गलबा अता फरमाए, मुसलमानों को सुख की कामयाबी अता फरमाए, ये जिद को आमीन खारी से बचाए अल्लाह। अल्लाह हमें अच्छा मकाम आमीन इज्जत अता फरमाए, आमीन। आमीन यवद्दु अहदकुम, क्या पसंद करता है? क्वेश्चन है, यवद्दु क्या पसंद करता है, कोई पसंद करता है, अहदकुम तुम में से, अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलियुम व अनाबिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, मिन तहतिहल अनहारु लहू फीहा मिन कुल्लिस समरात। अब अल्लाह एक और मिसाल दे रहा है कि अगर ऐसा कोई तुम में से पसंद करता है, क्या कोई ऐसा पसंद करता है तुम में से कि ये उनका तकूनु हो, तकूना हो जाए, लहू उसका क्या हो, जन्नत, एक बाग। किसका बाग? नखील खजूर का, और आनाब इनब की जमा अंगूर का। अंगूर का। अब उसकी भी हालत कैसी हो? तजरी बहती हो, मिन तहतिहल नीचे से, अनहार नहरें, उसके नीचे से भी नहरें, यानी अगेन नेचुरल इरिगेशन का एक सिस्टम अल्लाह ने कर दिया हो लहू उसके लिए। उसके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है, ना जाको पानी देना है, ना कुछ करना है उसे, वो ऑलरेडी अपने आप नेचुरली वो फल देने लगता है उसके लिए। फी हाँ, उसमें मिन कुल्ली समरात, सिर्फ ये नहीं कि खजूर और अंगूर ही हो, मिन कुल्ली समरात, हर किस्म के फल है। अब वहाँ जगह जगह दूसरे भी आते ना, दूसरे झाड़ भी, दूसरे दरख्त भी आ जाते, कहीं अखरोट का होगा, कहीं और दूसरा होगा, कहीं अनार का होगा, कोई दूसरा भी होगा। तो अल्लाह कह रहा है कि ये दो तो हैं, ये मेजर ट्रीज वो हैं, लेकिन उसमें सारे किस्म के, सारे अकसाम के फलों के दरख्त भी हैं, यानी सब कुछ अल्लाह दे दिया है। वो असाबहु, और उस पर आ गया, किबरू बढ़ापा, किस पर आ गया? जिसने दरख्त लगाया है, जिसने ये जन्नत लगाया है, वो भी, ये भी एक मिसाल दी जा रही है, ये बहुत अच्छी मिसाल है। देखिए ये ही है जिस पर हमें जोर देना है। किबर किसे बोलते हैं? बुजुर्गी, बढ़ापा। इन्हें एक झाड़, एक दरख्त, एक बाग लगाया था, इसमें सब किस्म के दरख्त थे और बहुत अच्छे फलदार दरख्त थे, और नेचुरल इरिगेशन का सिस्टम था। इसने भी मेहनत की, लेकिन अब इस पर बढ़ापा आ गया है, अब ये मेहनत के काबिल नहीं है। वो लहू, और उसकी जुर्रियतन, उसके जुर्रियतुन, उसके बच्चे, जो औलाद छोटे हैं, बच्चे कम सिन है, उन्हें कुछ भी इसकी मदद नहीं कर सकते,
अब क्या हुआ, कई को ये बताया जा रहा है कि वो बूढ़ा हो गया है, उसके बच्चे कम सिन हैं, वो कमजोर है, ज़ईफ है, वो मदद नहीं कर सकते। हुआ क्या, फ़असाबहा, तब उस पर पड़ा ईसारुन, एक बगुला। बगुला किसे बोलते हैं उर्दू में? ये बगुला आग उड़ने वाला सफेद बगुला नहीं, नहीं, आग का बगुला, आग का बगुला आग बोल। का बगुला। आग भरी आंधी जो चलती है ना, आग भरी आंधी, एक आंधी जोर की ऐसी चलती है फॉरेस्ट जिसमें, फायर। हाँ फॉरेस्ट फायर, जिसमें जल जाती, झाड़ जल जाती, झाड़ फसल सब कुछ तबाह हो जाती है ना, वैसा अल्लाह चाहे तो आ जाए। ये देखकर जो इतराती, वो हुआ ना सूरह कहफ में, एक किसमें है, सूरह कहफ में है या यासीन में है? सूरह यासीन में है, हाँ नहीं सूरह कहफ में भी है। वो दो लोगों का वाकया बयान कर रहा है अल्लाह। एक कमजोर आदमी जिसका कम ही था, बाग बहुत छोटा था, और एक का बाग शायद दो थे, दो के बयान कर रहा है, जन्नात इनकी बात आ रही है नी। वो बहुत इतराता था कि मेरा तो देखो कितना बड़ा बाग है, कितना बड़ा वो है, मेरी औलाद भी है, ये भी काम करती है, मैं भी काम करता हूँ, कितना बड़ा मेरा फायदा मंद ये है दुनिया में। तो ऐसा हुआ, ये बोलता है भाई ऐसा नहीं करना है, ये सब अल्लाह की देन है, ये जिसको जो चाहे दे दे, तो अल्लाह की शुक्रगुजारी कर, अल्लाह ने दिया है, ये अल्लाह की देन है, ये तेरी कोई किया कराया कुछ भी नहीं है, तेरा अमल दखल इसमें कुछ भी नहीं है। कया कया होगा तूने मेहनत से, लेकिन अल्लाह का फजलो करम ना हो तो ये फल फलाता, ये बार नहीं होता तेरे लिए। तो वो कहता है क्यों नहीं, मेरी मेहनत है, मेरा काम है। तो क्या हुआ, दूसरे दिन आकर देखता है तो पूरा खत्म। वो आकर रातों रात ये जो बगुला आया वो खत्म कर दिया। तो वो कहता है कि काश के मैं शिरक ना किया होता, मिन कुल्ली शिरक की नाहदा, कुछ वर्ड आ रहा है, मैं शिरक ना किया होता अल्लाह के साथ। यहाँ शिरक की कोई बात नहीं है, इन्हें कोई बुत की परस्तिश नहीं किया, किसी के सामने जाकर माथा नहीं टेका, शिरक नहीं किया। किसको शिरक कह रहा है ये? खुद खुद परस्ती। परस्त है, हाँ एक वर्ड ये सही है, खुद परस्त है ये अपने आप के बलबूते पर सब कुछ ठहरा रहे हैं और अल्लाह को यहाँ से हटा दिया। अल्लाह के फजलो करम को, अल्लाह के दीन को, इसको इसकी नफी कर दिया इसने। तो अल्लाह के नेमतों का जो इनकार करे वो भी काफिर है। वो वही कह रहा है कि मैं काश के मैं ना शिरक किया होता। तो यहाँ एक बगोला आया, आग भरा बगोला आया, और उसमें नार थी, आग। ईसारुन फीही नारुन, ऐसा एक आंधी जिसमें आग भरी हुई थी। फ़अहतरक़त, तो वो जल गया। फ़अहतरक़त, ये जन्नत, ये बाग, ये जल गया। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यनु, बय्यना युबय्यनु, बय्यन तौर पर, वाज़ेह तौर पर, हाँ वाज़ेह करता है अल्लाह। युबय्यनुल्लाहु लकुम, तुम्हारे लिए, आयात, अपनी निशानियां, लअल्लकुम, ताकि तुम गौर करो, गौर व फिक्र करो कि अल्लाह ही के बदौलत सब कुछ हो सकता है, अल्लाह ही है सब कुछ करने वाला। हमारा बलबता, हमारा काम है, काम तो करना है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की मेहरबानी से ही सब कुछ ज़हूर पजीर होना है। हमारी मेहनतों से कुछ नहीं होता, हमारी मेहनत जाया हो सकती है, हमारी कोशिश थोड़ी होती है, उसको अल्लाह बहुत ज्यादा करके बहुत कामयाबी दे देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाए, पूरी पूरी कोशिश करे, वो नाकाम, जाया हो जाती है। वहां अल्लाह का रहमो करम शामिल हाल नहीं होता। तो अल्लाह का रहमो करम अगर शामिल हाल हो, अल्लाह का हुक्म हो, तो ही कामयाबी इंसान को मिल सकती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है, आयवद्दु, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसके पास एक हरा भरा बाग हो, नहरों से सैराब हो, वो नीचे नहरें बहती हो, खजूरों और अंगूरों और हर किस्म के फलों से लदा हुआ बाग तुम्हारे पास है, किसी के पास है, और वो ऐन उस वक्त एक तेज बगोले की जद में आकर झुलस जाए। कब? जबकि वो खुद बूढ़ा हो, लगाया, मेहनत कराया, सब करने के बाद अब फसल आना, तब उसकी उम्र भी हो गई थी, वो पीरी के इसमें आ गया था, बुढ़ापे में आ गया था। तब है ना क्या हुआ, ऐन उस वक्त एक बगुला आया और उसकी जद में पूरा बाग ले गया। और ये है कि उसके बच्चे भी उसके लायक नहीं है, इस लायक नहीं कि वो इसकी मदद करें।
फिर से बाग लगाए, फिर से इसको तनावर बनाए, ये भी हो नहीं सकता। इस तरह अल्लाह अपनी बातें तुम्हारे सामने बयान करता है मिसालों के जरिए, शायद कि तुम गौर व फिक्र करो। क्या मालूम है इससे? यानी तुम्हारी उम्र भर की कमाई एक ऐसे नाजुक मौके पर तबाह हो जाए जबकि तुम उससे फायदा उठाने के सबसे ज्यादा मोहताज हो। कब मोहताजी हो सकती है ये? दुनिया में तो नहीं, दुनिया में भी है इसका ये, लेकिन आखिरत में जब एक एक चीज की भी हमें जरूरत पड़ती है और हमें ये यकीन रखती, ट्रेनिंग पायलट, ऐसे वक्त पर जरूरत पड़ती है जबकि वक्त आ जाता है। आप दुनिया में काम करने का वक्त खत्म हो गया, दारुल इम्तिहान वक्त खत्म हो गया, इम्तिहान का 3 घंटे का वक्त खत्म हो गया, पेन डाउन हुक्म हो गया, नो मोर राइटिंग पेन डाउन, हमारे अमाल किया दफ्तर खत्म हो गया। अब क्या है? अब यहाँ जो कमाया किया कराया यही तो हमारे पास आना है, हमारे लिए आना है आखिरत में। लेकिन ये क्या हुआ? ये दुनिया में कमाकर, दुनिया के वास्ते कमाकर, दुनिया की नामवरी के लिए या दुनिया हासिल करने के लिए, दुनिया में हम ज्यादा कामयाब होने के लिए ये जो काम किया ये सब यही का यही धरा रह गया, खत्म हो गया। जैसे कि एक लू की आंधी आई, बगुला आया और सारे इस पर पानी फेर गया, खत्म हो गया, झुलस गया। अब मौत आ गई। अब हमारे उसके बच्चे कमसिन है, यानी कोई औलाद भी नहीं है जिसको तालीम दिया, जो मगफिरत की दुआ करे इसके लिए, जो इसके लिए हाथ उठाए, वो भी नहीं है, वो भी इसके हक में वो भी नहीं है। तो क्या हुआ? ये सारा किया धरा ये दुनिया के वास्ते, दुनिया कमाने के लिए, दुनिया के ओहदों के लिए, दुनिया को बढ़ाने के लिए ये सारा ये जो काम करते हैं, ये लोगों का माहौल कभी कभी ऐसा होता है कि माहौल का असर बहुत हो जाता है। वो किसी ने किया, अपने फ्रेंड ने किया, अपनी बहन ने किया, या अपने रिश्तेदारों में अखरुबा में जो भी आगे आगे जाने की दुनिया परस्ती में रहती, उनको देख कर भी अगर ईमान पुख्ता ना हो, ईमान कामिल ना हो, तो वो भी शैतान के गलबे में, शैतान का अंसलाट हमेशा रहता है। हम इसे झुड़कते रहते हैं, इसे धुतकारते रहते हैं, लेकिन कभी कभी जब हमारा ईमान कमजोर हो जाता है तो वो गालिब आ जाता है और वो दूसरों की देखा देखी हम भी उसमें शामिल हो जाती है, अल्लाह ना करे। तो यहाँ उसी की मिसाल दी जा रही है, जो दुनिया कमाने लगा तो उसकी पीरी आ गई। दुनिया कमाते 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 अल्लाह को मुतकासुर हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर का वाकया बयान हो रहा है यहाँ पर, खत्म हो गए, अब चांस ही नहीं है, अब फिर कमाने का चांस नहीं है। दोबारा मौका देता है क्या? 3 घंटे का इम्तिहान खत्म हो गया, अब लिखने का मौका नहीं है, अब खत्म, अमल का दफ्तर खत्म, अब जो है वो कमाता है, वहां जो भी है इसी आधार पर, इसी बेसिस पर फैसला होना है। तो ये मिसाल दी जा रही है उसकी जो दुनिया में खप जाता है। आयत 267, हाँ 267 67 267 या अय्युहल्लज़ीना अय्युहल्लज़ीना आमनू जी, अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतु या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू फेल अमर जमा का सीगा है। इससे पहले क्या आया था? खर्च वाहिद का करना सीगा आया था। अनफिकू के ऊपर क्या था? वो अलिफ नहीं था, क्या था? खाफ के ऊपर पेश था। खाफ के ऊपर पेश था, आप जान लीजिए। ये अनफिकू खाफ के ऊपर पेश था तो उसका तस्निया और मुजारे आपने जमा का सीगा देखा। अब यहाँ जमा का सीगा युनफिकूना अनफिकूना ये आना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ? नूने एरा भी गिर गया है। इसका भी कोई यहाँ आमिला हरूफ है जिसकी वजह से नून नहीं है, नहीं तो अनफिकूना आना चाहिए था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू, अरे वो लोग जो ईमान लाए हो, खर्च करो, खर्च करो। मिन तय्यबाती, किसमें से? तुम्हारे तय्यब कमाई में से। हाँ, पाकीज़ा कमाई, जो हलाल कमाई करके आई, हराम कमाई से अल्लाह कबूल नहीं करता, हराम हराम ही है। माँ कसब तुम, जो तुमने कमाया, वो मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, और
جو نکالا، اخرجنا ہم نے نکالا، لکم من الارض تمہارے لیے ہم نے نکالا، یعنی کھیتی باڑی کسی کی ہے، زراعت کاشتکاری کسی کی ہے، تو ہم نے پیدا کیا ہے، اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، تم نے کھیتی باڑی کی ہوگی، آبپاشی کی ہوگی، ہل جوتا ہوگا، لیکن جو اپنے فضل سے ہم نے دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ ولا تیممو، اس کا مطلب کیا؟ تیمم الخبیثہ، تیمم بھی ہم بولتے ہیں نا، ارادہ کرنا، ارادہ تیمم کا تو ہاں ارادہ، اب ہم تیمم کرتے نا، وہ کیا؟ طہارت کا ارادہ کرتے، طہارت کا ارادہ، وہ ہاتھ مارتی، پاک مٹی پر ہاتھ مارتی، کیسا تیمم کرتی جان لیں گے وہ بھی، 2 ہاتھ دونوں پاک ہاتھ مٹی پر مارتی، اس کے بعد اس کو پھونکنا، ایسا ہاتھ پکڑ کے، دعا کو ہاتھ پکڑتی نا ویسا ہاتھ پکڑ کے پھونکنا، ایسا پھونکنا، اس کے بعد منہ دونوں پہ پھیرنا، چہرے پر پھرانا، منہ پہ پھیرنا، ایک روایت میں آتا ہے کہ فیس کوہنی کو تک کرنا، اور ایک روایت میں آتا ہے پہنچو تک، یعنی رشت تک، کلائی تک ہاتھ پھیر لینا، بس ہو گیا تیمم۔ تیمم کا بہت سے لوگ پوچھتے رہتے کیسا کرنا، کیا بہت سے لوگوں کو تیمم معلوم نہیں ہے، وضو ہی کرنا، تیمم مجھے پتا نہیں، مجھے معلوم نہیں، یہ بہت ایزی طریقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ارادہ کرنا ہے، ارادہ کرنے کو کہتی تیمم، 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 ارادہ کرو، الخبیثہ گندی چیز، من ہو اس میں سے، جو تنفقون تم خرچ کرتے ہو۔ اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، وَلَسْتُمْ جبکہ تم نہیں ہو، بِآخِذِهِ اس کو لینے والے، الا مگر، ان یہ کہ، تخمزو بولے تو غصے میں، اگر تمہیں کوئی ردی مال دے دے تو تم آنکھیں دکھاؤ گے، تم نہیں لوگے، تمہیں کتنا ناگوار گزرے گا، تو تم کیسے دیتے ہو ویسا ردی مال دوسروں کو جو کم ہے، جو خراب ہے۔ اگر گندم کی کاشت کرے، کوئی بارش سے ادھر ادھر خراب ہو گیا، بو آ گئی اس میں، تو وہ دے دو، چلو اللہ کے راستے میں نکالو۔ اگر کپڑے ہی الماری میں بہت سے نکالنا ہے، جو خراب ہے اس کو نکالو، پھٹے پرانے بوسیدہ جو رنگ فیڈ ہو گیا ویسے نکالو، یا اگر پھلوں کا کاشت ہے، پھل دینا ہے تو اس میں سے جو ناقص ہے وہ نکالو۔ اللہ اس کی بات کر رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسا پیش کرے تو تمہارا ریاکشن ہوگا، تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ آگ بگولا ہو جاؤ گے تم، توکمیزو بولے تو غیظ و غضب سے تم لال پیلے ہو جاؤ گے، تم چشپوشی کرو گے، نہیں لوگے، تم لینے سے انکار کر دو گے، یا تم ادھر ادھر کر لو گے، یعنی بے نیاز ہو جاؤ گے، فی ہی اس میں، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ غنی حمید اور اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو نا، تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھا مال دو، طیب مال دو، طیب مال کہہ رہا ہے اللہ، پاک مال دو، اچھا مال دو اللہ کی راہ میں، وہ ردی مال جو نکالتی ہیں حضرت کو دینے کا وہ نہیں دینا ہے، اچھا مال دینا ہے، حضرت کو بھی اچھا مال دینا، اچھا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکالو۔ اللہ غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے مال کی، دینا ہے تو اچھا مال دو ورنہ نہ دو، اور اللہ حمید ہے، حمید بولے تو حمد، ہمیں حمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ محمود ہے، ہاں ہم خوبیوں والا ہے، خوبیوں والا جس کی خوبی بیان کی جاتی ہے، لیکن یہاں اس مطلب میں یہاں بیان کر رہا ہے اللہ کے تم حمد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں محمود ہے، یعنی وہ اپنے آپ اس کی آلریڈی حمد کی ہوئی ہے۔ تم حمد کرو تو کیسا کرو؟ اپنے دل سے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، اس کے خوبیوں کو دل کی گہرائیوں سے سمجھ کر کرو۔ ودود ہے اللہ، خالق ہے اللہ، پروردگار ہے اللہ، بے نیاز ہے، ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے اللہ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تمہاری حمد کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہاری چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ اخلاص دیکھتا ہے، تم دے رہی تو کس کے واسطے دے رہی؟ اللہ کے واسطے دے رہی تو کیسا رضا دینا کے ہے؟ واسطے، اللہ کی رضا کے واسطے۔ اللہ کی ایک حدیث ہے نہیں، ایک بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کہتا ہے بندے سے کہ فلاں کہ میں تیرے پاس آیا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں اس وقت بھوکا تھا، تو نے مجھے دیا نہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو تو پروردگار ہے، تو دینے والا ہے، تجھے کون دے گا، تجھے کیا ضرورت؟ تو اللہ کہتا ہے کہ فلاں شخص تیرے پاس آیا تھا، تجھ سے سوال کیا تھا، تو نے اسے انکار کر دیا، وہ میں ہی تھا، مطلب میرا بندہ تھا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آیا تھا، ستر پوشی کی تھی، وہ تجھ سے سوال کیا تھا،
सतर ढांकने के लिए, तूने इनकार कर दिया, तूने नंगा भेज दिया उसे। ये ऐसी चीजें आ रही हैं। अल्लाह गनी है इस मतलब में भी है कि अल्लाह ये खुद से हदीस खुदसी एक बयान करता है कि अल्लाह कहता है कि सारे जिन्न और सारे इंसान एक जगह जमा हो जाए और अपने सारे मतलिबात, सारे फरमाइशें अल्लाह के हुजूर पेश कर दें और अल्लाह सब की फरमाइशों को पूरा कर दे, तकमील को पहुंचा दे, सबकी पूरी पूरी ख्वाहिशें पूरी कर दे, तो भी अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी वाक़या नहीं होगी जितनी के दरिया में सुई डुबा कर आप निकाले तो सुई को कितना पानी लगेगा भाई? नहीं लगेगा ना, नहीं ये खतरा भी नहीं लगता। लगेगा। हाँ, तो अल्लाह नहीं। कहता है कि मेरे खजाने में इतनी भी कमी वाक़या नहीं होगी, यानी मैं गनी हूँ, मेरे खजाने भरे पड़े हैं, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। तुम खिलाते हो तो गरीब को खिलाते हो और वो अल्लाह की रजामंदी के लिए करते हो तो पूरे रजामंदी के तुम्हारी पूरी दिल की गहराइयों के साथ करो, खुलूस से दिल के साथ करो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर करो। अब यहाँ कहा जा रहा है, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, जो माल तुमने कमाए हैं और जो कुछ हमने जमीन से तुम्हारे लिए निकाला उगाया। है, खेती तुम्हारी जो भी है उसमें से बेहतर हिस्सा, जो अच्छा हिस्सा है वो काट छांट कर निकालो। ये नहीं कि नाखिस माल ले काट छांट कर नाखिस माल हटाती ना, वैसा नहीं, उसमें से बेहतर हिस्सा, अच्छा हिस्सा खुदा की राह में खर्च करो। ऐसा ना हो के उसकी राह में देने के लिए बुरी से बुरी चीज काट छांट कर निकाल कर कोशिश कर करके सबसे बुरी चीज निकालने लगो। हालांकि वही चीज अगर कोई तुम्हें दे तो तुम हरगिज उसे लेना गवारा ना करोगे। तो मिजू कहा जा रहा है कि गैज़ और गजब से तुम्हारा चेहरा लाल हो जाएगा ना, तो दूसरों का भी यही हाल है। अल्लाह को गुस्सा आता है, ऐसी रद्दी है चीजें अगर निकालो उसकी राह में। तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज है। ये लमो, जान लो, क्या कह रहा है अल्लाह? वालमू, और जान लो, वो को निकालो तो इलमू, मद आ गई है, दरमियानी मद जोर देकर कह रहा है, जान लो कि अल्लाह गनी है और हमीद है और बेहतरीन सिफात का मालिक है। नेक्स्ट आयत बताइए, 267। 267 होगा, 268। 8 अश्शैतानु शैतान यईदुकुमुल फक़्र व यअमुरुकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अश्शैतानु यईदुकुमुल फक़्र, फक्र बोले तो गरीबी। शैतान क्या करता है? तुम्हें डरा रहा है फक्र से। अब ये इंफाक की बात आ रही है ना, अब एक पस मंजर में हमें यह जान लेना है कि इंफाक किस लिए जोर दिया जा रहा है, खर्च करने के लिए। अब बदर होने वाली है, जंगे बदर होने वाली है। अब लोगों के पास से कुछ भी पैसा नहीं है, अभी जमे ही नहीं है, 1.5 साल 2 साल भी नहीं हुआ है आकर हिजरत करके। 1.5-2 साल में क्या जमाएंगे, क्या कारोबार जमेगा, क्या घर बार जमेगा उनका, उनके पास पैसे नहीं है। अब जंग आने वाली है, अल्लाह के इल्म में है, लोगों को मालूम नहीं है, मुसलमानों को भी मालूम नहीं है, अल्लाह के इल्म में है। तो पहले ही से जहन साजी हो रही है, माइंड सेट तैयार किया जा रहा है कि खर्च करना अल्लाह की राह में कितना बड़ा अजर व सवाब का बाइस है, जो भी तुम्हारे पास है। अब ये दर पर था अंसार को भी बताने की बात। अंसार हैं वहाँ जो मालदार है, जो ऑलरेडी वहाँ सेटल्ड आदमी है। अब ये जो है इन्हों सभी महाजिर, इन्हों अभी सेटल्ड नहीं है। तो यहाँ ये पस मंजर रख के सोचिए। अब यहाँ अश्शैतानु यईदुकुमुल फक्र, शैतान क्या करता है? यईदुकुम, तुमसे वादा करता है, यानी तुम्हें डराता है, तंग दस्ती से डराता है। यईदुकुम बोले तो वादा, यईदु वादा करना, लेकिन यहाँ डराना, वो डराता है। अरे रे पैसा जमा के रखो, जोड़ के रखो, तुम्हारे बच्चों के काम आएगा, तुम्हारी तंगदस्ती में काम आएगा, तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगा, खर्च मत करो, खर्च करने से खत्म हो जाएगा, तुम फक्र फाका का शिकार हो जाएंगे, शिकार हो जाती हैं तुम। तो ये डरा हुआ कौन शैतान करता है? वो यामुरुकुम बिल फहशा, और फहाशी का हुक्म देता है, तरगीब देता है उसकी तरफ, यानी दुनिया में फंसाने की कोशिश करता है। यहाँ रंगीनी, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का कल्चर है, ये बरहनगी, ये पोन है, ये सारा सब कुछ किसकी वजह से आया है? ये शैतानियत है, शैतान बनता रहा है।
बाजार की महफिल बना दिया है, बाजार की जीनत बना दिया है। औरत को पहले बहकाता है, औरत को पहले बरहना कर देता है। वहां बोलते पाकिस्तान में एक डॉक्टर इसरार अहमद बोलती कि अगर किसी के पास 4 पैसे आ गए तो पहले क्या होगा, बुरखा उतर जाएगा, अबाया उतर जाएगा। उसके बाद जो ओढ़नी भरकर थी, दुपट्टा भरकर ओढ़ा करते थे, वो एक रस्सी बन जाएगी गले में, फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएगी। जी सही बात, हाँ, सही है। सही बात है। इन लोगों की अंधाधुंध तकलीद ऐसी हो रही है कि इस्लाम के सारे उसूल ने पसे पूछ डाल दिए सभी। दुनिया में खपना, दुनिया में ये हो जाना, वो बाद में आखिरत में पछताना। दुनिया में ही ये सारे अहकामात हमें मालूम हो जाए। अब मुझे ही महसूस होता है कि पहले जब वो इतनी आगाही इल्मियत नहीं थी कुरान की, तब ऐसे ऐसे हमारे से कोताहियां हो गई हैं जो अगर हमें मालूम होता तो नहीं होती थी, हरगिज नहीं होती थी। हमारे वालिदा का इंतकाल हुआ, तब उस वक्त जब वालिद का इंतकाल हुआ मैं बहुत छोटी थी, शायद 12 साल की थी, उतना इल्म नहीं था। हाँ, कुरान पढ़ चुकी थी, लेकिन मदरसा जाकर बहुत से कुरान के दौरे भी हो गए थे, लेकिन तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा था। बाद में जब वालिदा का इंतकाल हुआ तब शायद अच्छी मैच्योरिटी थी, 30 ईयर्स अबव थे, लेकिन इल्मियत नहीं थी। इल्मियत की ला इल्मी पर हमें वो सब कुछ जो करना चाहिए था वो नहीं किया हमने। हालांकि कुरान पढ़ा हमने, बहुत से ईसाल सवाब के काम किए, लेकिन उस वक्त मौत के वक्त जरूरी चीजें क्या हैं मैंने अब बताया है आपको। जरूरी चीजें, जब किसी के यहाँ कोई मौता हो जाए तो क्या करना चाहिए, मौत की तरफ हाँ कुसूल देना, अच्छा उसूल देना, उसके लिए हम खुद खड़े होना, घर वाले खड़े होना। अब उसमें भी एक तरीका है, वो भी जान लेना, उसूल अच्छा देना, वो भी उनके तय वो हक रखते, मुर्दा हक रखता है कि उसे उसूल अच्छा दिया जाए। और दूसरा क्या है बोले तो घर वाले, यानी अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि वहां जो दोस्त अहबाब सब कुछ आए रहते हैं, उनसे ये गुजारिश की जाए। जब जनाजा रख दिया जाता है, जब ले जाने के वास्ते तैयार रहती, सब रहती ना, तब सब खड़े रहते, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, एक गुजारिश उनके बाल बच्चे करें या उनके भाई करें या उनके बहनें करें, या वो भी ना हो तो दोस्त अकरबा करें। क्या करना चाहिए, देखिए आपसे गुजारिश है कि इस मरहूम के तई अगर कोई आपकी दिल आजारी हो गई हो तो उसे फयाजी से खुले दिल से माफ कर दें और उसके वास्ते मगफिरत की दुआ करें। और अगर आप में से किसी का कर्ज इसके ऊपर है तो या तो आप माफ कर दें, अल्लाह के वास्ते माफ कर दें, या नहीं माफ करते तो क्या करें, उनके बच्चों तक या उनके जो जिम्मेदार हैं उन तक ये इत्तला दे दें कि ये कर्ज है आपके वालिदा का या आपके वालिद का, ये इतना खर्च वाजिब है, वाजिबुल अदा है, ये मालूम करा दें। पहले तो ये पूछना चाहिए कि माफ कर दें, क्योंकि लोगों को किसके पास है किसके पास नहीं, वल्लाहु आलम। तो ये सारी चीजें पता नहीं थी। अब ये सब भी इल्मियत का बात है, जब कुरान पढ़े, कुरान सीखे, कुरान समझे, तब हमें मालूम होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कितनी ही ऐसे चीजें हैं जो नहीं करना चाहिए, कर गुजरती, बाद में पछतावा होता है। अल्लाह माफ करने वाला, जो भी गलत हो गया है, जो भी अल्लाह की नाराजगी का काम हो गया, अल्लाह उसे माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे माँ बाप की, कुल उम्मत मरहुमा के मरहुमैन की मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह मेरे बच्चे को शहीदी मर्तबा अता फरमाए, अल्लाह से जगह के आला तरीन मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। शैतान यईदुकुमुल फक्र, वो डराता है फक्र से, फाके से। वो यामुरुकुम बिल फहशाई, फहशी की तरगीब देता है, उसमें फंसाने की, दुनिया में फंसाने की कोशिश करता है। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फज़ला, और अल्लाह का क्या है, अल्लाह वादा करता है तुमसे मगफिरत की, बख्शिश की। मैं बख्श दे तो आओ मेरी तरफ, अच्छे काम करो, अल्लाह की तरफ हो जाओ। अल्लाह बुला रहा है, अल्लाह वादा कर रहा है, बख्शिश का वादा है अल्लाह, मिन हो उससे, अपनी, वो फजला, और अपने फजल की तरफ अल्लाह बुला रहा है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वसअत वाला है और इल्म रखने वाला है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। शैतान ने मुफलिसी से डरा रहा है, नहीं पैसे खर्च बैंकिंग कई को आई है, ये शैतानियत ही है।
बैंक में जमाओ, उठा को रखो, जमा को रखो, तिजोरी खोलो नको, किसी को दियो नको, ये सब क्या होता है, तुम्हारे पैसे में कमी हो जाती है। पैसे में कमी नहीं होती। इससे पहले आ गया, क्या आ गया इससे पहले, एक बाली, अच्छा। एक मकई का दाना लगाता है इंसान ने, उसके 100 बालियां होती हैं, और एक एक में कितने होती, 7। बेहिसाब। हाँ, एक हिसाब होती है, 700 होती, एक झाड़ से, एक दाने से 700 होती। और उसमें भी जीफाइन का वर्ड आया है, जीफाइन बोले तो दुगना, 700 का 1400 होती। और वहां फिर कह रहा है अल्लाह, लिमन यशाउ बिगैरि बगैर हिसाब। जितना चाहे, जिसके लिए चाहे वो दे दे। अब ये इसकी नफी कर रहा है ना, ये शैतान का ये जो वादा है उसकी इस पर नहीं जाना है, अल्लाह की तरफ आना है। अल्लाह बख्शिश की बात भी कर रहा है, और वो सब माफ करने वाला। उसके खजाने वसी है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, वो जितना चाहे दे दे। 140 हो गए, 141। 140 हो गए क्या, 268 तक आई हैं इंशाल्लाह। फिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।